लेकिन समीर चौगांकर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या ये मुख्यमंत्री देश के कानून से, नियमों से ऊपर हो गए हैं, जो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, पेशी के लिए नहीं जा रहे हैं। ईडी तो ये तक कह रही है जगह आप बताइए, हम आ जाएंगे वहां पर। निश्चित रूप से देखिए, 7वें जो सम्मन जारी किया उसमें ईडी ने कहा कि तिथि आप तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए, समय आप तय कीजिए, हम वहां आ जाएंगे। उसके बाद भी हेमंत सोरेन ये बताने को तैयार नहीं है कि वो कहां पर आना है, जवाब देना है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि उन्होंने करप्शन किया है। वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे? आज देखिए, उनके एक विधायक अमानतुल्लाह खान, उनका ईडी की रेड पड़ी है कि उन्होंने जो वक्फ बोर्ड की जो नियुक्तियां की उसमें पैसा लिया। आज आम आदमी पार्टी के एमएलए का सुबह रेट पड़ी हुई है ईडी की। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल का बचना अब नामुमकिन है, बस कितने दिन इसको टाला जा सकता है। पहले आपने कह दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार है तो हमें वहां प्रचार करने जाना है। उसके बाद आप चले गए पंजाब में आराम फरमाने के लिए। अब आप करेंगे लोकसभा की तैयारी करना है, प्रचार अभियान करना है। अभी लोकसभा चुनाव कहाँ है? आपको कितना टाइम लगता है? आप तो दिल्ली में ही हो, आपको प्लेन पकड़ के तो कोई जाना नहीं है। ईडी ने बुलाया, आप अपने ऑफिस से निकलिए, अपने घर से निकलिए, 20 मिनट में आप ईडी ऑफिस पहुंच जाएंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आप जवाब दीजिए, लौट के आ जाइए। निर्दोष होंगे तो छोड़ देगी, सबूत होंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसमें डर किस बात का? अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे ये बताना चाहते हैं कि मैं करप्शन में शामिल हूं, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसकी पूरी नाटकीयता का उपयोग न कर लूं, राजनीतिक लाभ न ले लूं, पूरा माहौल न बना लूं। और आप बेशर्मी की हद देखिए, कहते हैं कि हमने दिल्ली की जनता से पूछ लिया है। दिल्ली की जनता कह रही है कि आप जेल में बैठ के सरकार चलाइए, हम जेल से सरकार चलाएंगे। अगर आपको जेल में बैठ के सरकार चलाना है तो आप ईडी के पास चले जाओ, पहले दिन अरेस्ट हो जाओ, जेल में सरकार चलाओ। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जेल में सरकार चला नहीं सकते, वो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी कारण अरविंद केजरीवाल रोज नए नए नाटक ढूंढ रहे हैं। यह बात तय है कि अरविंद केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें जल्द ही ईडी के सामने जाना होगा, सवालों का सामना तो करना ही पड़ेगा। संजीव जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मैं हेमंत सोरेन पे समझना चाहती हूँ कि इतनी ही पाक साफ है तो ये बैठ के क्यों हो रही है? क्यों ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? अरे इतने पाक साफ हैं तो सामना करें सवालों का, और बैठ के जो गुप्त तरीके से की जा रही है खुले में आकर बताएं कि बैठक किस बात पर हुई थी। संजीव कौशिक, अच्छा, हमसे ये सवाल था। मैं आपके सवाल पे भी आता हूं, लेकिन विडंबना देखिए ना कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे के सामने पैसा लेते हुए देखा गया था, वो हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाने हटा दिया था ना, इस्तीफा दे दिया था। आगे भी तो सुन लीजिए, बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया था। तो सुन लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। उनके प्रवक्ता कितने डंके की चोट पे कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कितने चले गए मंत्री, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। जो कांग्रेस में इस्तीफा कितने दिनों बाद हुआ, लोगों पे आरोप लगाया गया, वही लोग हमारे पाले में आ गए, और आ गए तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। अब दूसरे किसी पे कितने दिनों बाद इस्तीफा दिया? साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है। आपके पाले में चले जाएंगे तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, और अपने पाले में रहेंगे तो भ्रष्टाचारी रहेंगे। ये दोहरा जो मानदंड है, ये दोहरा जो मानदंड है। सुना नहीं शायद, उन्होंने कहा कि जब हमारे नेताओं को समन किया जाता है तो वो बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी रैली के, बिना किसी चुनाव प्रचार की तरह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भी इसके पहले मनीष सिसोदिया को बुलाया गया तो किस तरह से उसको शहीद दिखाते हुए पहुंचे थे। वो राजघाट गए, नमन किया, फिर एक लंबा सा रैली, रोड शो टाइप किया, प्रॉपर उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद वो पूछताछ के लिए पहुंचे। गिरफ्तार ही करनी है ना, गिरफ्तार ही करनी है ना, तो कर ले गिरफ्तार कम से कम। ये पीछे से छुप छुप को खेल क्या करना, गिरफ्तारी करनी है तो एक बार में गिरफ्तार कर लीजिए।